स्वास्थ्य एजुकेशन के YouTube चैनल पर आप सभी साथी मित्रों का अभिनंदन। आज हम लोग यहाँ पर मैथ्स का एक जो टॉपिक है उसको आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ये टॉपिक साधारण ब्याज का सिंपल टॉपिक है, कहने को तो सिंपल है लेकिन इसके अंदर कई सारे ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं जो नियमित तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और छात्रों को इसके अंतर्गत जो भी दुविधाएं आती हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यहाँ पर सॉल्व करवाने वाले हैं। ये टॉपिक जो साधारण ब्याज का है ये पटवारी, कांस्टेबल, रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड, बैंक, एसएससी, फिर इसके बाद में देखा जाए तो कई प्रकार की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये टॉपिक जो है वो नियमित तरीके से पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो साथियों आते हैं हम लोग टॉपिक पर। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज के अंदर तीन टर्म को हम लोगों को मुख्यतः यहाँ पर समझना है। सबसे पहली टर्म है हमारे पास में मूलधन, मूलधन जिसको कि हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। इस टर्म को हम लोगों को यहां पर समझना है साथियों। सबसे फर्स्ट टर्म है ये मूलधन, मतलब कि यदि मैंने किसी व्यक्ति से कोई पैसा अगर उधार लिया है, मैंने किसी बैंक, किसी साहूकार से यदि कोई पैसा अगर उधार लिया है तो वो मेरा यहाँ पर मूलधन कहलाता है, जिसको कि हम लोग प्रिंसिपल पी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर हम लोग कैपिटल पी से इंडिकेट करते हैं। इसके बाद में बात आती है यहाँ पर सेकंड जो पार्ट है, यहाँ पर मूलधन के बाद में आता है यहाँ पर दर। ठीक है, दर परसेंट के अंदर हम लोगों को तकरीबन दी जाती है। जैसे कि मेरे को अगर कहा गया कि भाई 5% की दर है, 5% दर का अर्थ ये हुआ कि यदि मैंने 100 रुपये अगर किसी व्यक्ति से अगर उधार लिए हैं तो एक साल में मेरे को 5 रुपये जो है वो उस व्यक्ति को चुकाने हैं। अगर दर 8% है, एक वर्ष का अगर मैंने यहाँ पर समय लिया है और एक वर्ष के अंदर अगर 100 रुपये अगर उधार लिए हैं तो मेरे को 8 रुपये जो है उस व्यक्ति को प्रतिवर्ष यहाँ पर चुकाने रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये दर का अर्थ होता है। दर हमेशा लगभग हमको परसेंट के अंदर दी हुई होती है। ठीक है, दर को हम लोग अगर दर की अगर तुलना अगर हम लोग देखें, दर जो है उसका कंपैरिजन हम लोग अगर देखें, इसको हम लोग यहाँ पर कैपिटल आर या रेट से हम लोग यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। ठीक है, मुझे कहा गया है कि 5% अगर दर है, इसका मतलब कि 5% का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर 5/100। ठीक है, चलिए तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पर वो है समय। साथियों हम लोगों को टाइम फ्रेम यहाँ पर दिया हुआ होता है। टाइम फ्रेम हम लोगों को कई बार साल के अंदर दिया हुआ होता है, कई बार टाइम फ्रेम माह के अंदर दिया हुआ होता है, कई बार टाइम फ्रेम जो है वो दिनों के अंदर दिया हुआ होता है। तो जिस प्रकार से अगर टाइम आपको दे रखा है, जैसे कि अगर आप लोगों को 1 वर्ष अगर दे रखा है, ठीक है, या आप लोगों को 3 वर्ष का अगर समय दे रखा है तो आपको एज इट इज उसको यहाँ पर पुट कर देना है। 1 वर्ष या 3 वर्ष के समय के अंदर आप उसको एज इट इज यहाँ पर पुट कर सकते हैं। लेकिन साथियों जब आप लोगों को टाइम फ्रेम जो है वो यहाँ पर कई बार दिनों के अंदर दे दिया जाता है। जैसे कि अगर मुझे टाइम फ्रेम जो है वो यहाँ पर 55 दिन का मुझे जैसे टाइम फ्रेम दिया गया है। ठीक है, अभी 55 दिन को मैं 55 दिन सीधा टाइम के अंदर नहीं ले सकता हूँ, मुझे इसको वर्ष में कन्वर्ट करना रहता है। और वर्ष में अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो 55 को अगर मैं वर्ष में कन्वर्ट करूंगा तो 55 बटा कितना हो जाएगा 365, और इतने वर्ष के अंदर ये यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। अभी ऐसा क्यों किया हम लोगों ने? क्योंकि एक साल के अंदर चूंकि साथियों यहाँ पर 365 दिन होते हैं, इसलिए 55 दिन के समय को जब वर्ष के अंदर कन्वर्ट करना था तो मैंने यहाँ पर 365 का भाग लगा दिया। ठीक है, अब कई बार हम लोगों को समय जो है वो यहाँ पर माह के अंदर दिया हुआ होता है। जैसे कि हम लोगों को 4 माह का समय दे दिया। ठीक है, अभी 4 माह का समय दिया है तो भी इसको कन्वर्ट किसके अंदर करना रहेगा? वर्ष के अंदर कन्वर्ट करना रहेगा। और 4 माह के समय को यदि वर्ष में कन्वर्ट करते हैं तो चूंकि एक वर्ष में यहाँ पर 12 महीने होते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि 4/12 वर्ष। ठीक है, काट के संख्या जो है उस भिन्न को आप लोग छोटा कर सकते हैं यहाँ पर, और उसी भिन्न का उपयोग जो है वो हम लोगों को प्रश्न के अंदर जनरली यहाँ पर करना रहता है। ठीक है, तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है। इस बेसिक टर्मिनोलॉजी को हम लोगों को यहाँ पर सीखना रहता है और ये हम लोगों को यहाँ पर अमूमन आनी चाहिए, आनी आवश्यक है। ठीक है, चलिए आप लोगों ने मूलधन को समझ लिया, आप लोगों ने दर को समझा है, आप लोगों ने समय को समझा है। चौथा जो पार्ट है वो ब्याज का पार्ट है। ठीक है, ब्याज की अगर आप बात करें, ब्याज की परिभाषा अगर हम लोग कहें कि यदि आप लोग अगर कहीं कोई कमरा किराए पर लेते हैं या कोई मकान किराए पर लेते हैं तो आप लोग उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में उस मकान मालिक को क्या देते हैं? रेंट देते हैं, किराया देते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप लोग किसी व्यक्ति से अगर कोई अमाउंट उधार लेते हैं, कोई पैसा अगर आप लोग किसी व्यक्ति से अगर उधार अगर ले रहे हैं
तो उसके एवज में भी आप लोगों को कोई राशि जो है वो चुकानी पड़ती है, और उस राशि को लेने के एवज में जो राशि आप लोग चुकाते हैं उस राशि को यहाँ पर ब्याज कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने अगर 1000 रुपये अगर 10% की दर से अगर उठाए हैं तो 1000 का 10% जो है वो मेरे पास में 100 होता है, इसलिए प्रतिवर्ष उस व्यक्ति को मुझे 100 रुपये ब्याज के तौर पर चुकाने रहेंगे। ठीक है, ये ब्याज एक तरीके का उस लिए गए मूलधन के लिए किराया हम लोग उस व्यक्ति को पे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ब्याज निर्भर किन पर करेगा? ब्याज प्रिंसिपल पर निर्भर करेगा, मूलधन पर निर्भर करेगा। ठीक है, ब्याज जो है वो आप लोगों का दर पर निर्भर करेगा। ठीक है, ब्याज जो है वो आप लोगों ने कितने समय के लिए उस पैसे को जो है वो यहाँ पर उधार लिया है, इन सभी बातों के ऊपर ये यहाँ पर निर्भर करेगा। ठीक है, चलिए अब एक और चीज यहाँ पर दर के संबंध में आप लोग समझिएगा। ठीक है, कि जैसे कई बार आप लोगों को, जैसे मूलधन मेरा 100 है। ठीक है, मूलधन को हम लोगों ने 100% यहाँ पर लिया है। ठीक है, ये मूलधन मेरा 100% है यहाँ पर। ठीक है, दर जो है वो मेरी यहाँ पर 5% की दर है। ठीक है, और समय जो है वो मेरा यहाँ पर 4 वर्ष का है। ठीक है, समय जो है वो मेरा यहाँ पर 4 वर्ष का है। ठीक है, अब मुझे अगर यहाँ पर कोई ब्याज की गणना करने के लिए कहे, या मुझे कोई मिश्रधन अगर निकालने के लिए अगर कहता है, तो मिश्रधन क्या होता है साथियों? मिश्रधन बराबर हम लोगों के पास में होता है मूलधन प्लस ब्याज। मैं मूलधन के अंदर अगर ब्याज को अगर जोड़ देता हूं तो मुझे क्या प्राप्त हो जाता है? मिश्रधन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये कहूँ कि भाई अगर मुझे यहाँ पर मिश्रधन अगर प्राप्त करना है, मूलधन जो है वो 100% है। आप लोग देखिए ब्याज आपका यहाँ पर कितना बनेगा वो देखें। 1 वर्ष के लिए आपका ब्याज 5%, 100 पर 5% कितना हो गया? 5। और 1 वर्ष के लिए अगर 5 है तो 4 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? तो 4 × 5 मतलब कितना हो गया? 20। तो यहाँ पर ये कितना हो गया? 20। तो आपको अगर कोई कहे कि भाई आपका मिश्रधन जो है वो कितना % है, तो मिश्रधन यहाँ पर कितने % हो जाएगा? 120% हो जाएगा। जब उसकी तुलना हम लोगों ने किसके साथ कर ली? मूलधन के साथ जब हम लोगों ने उसकी तुलना करी तो हम लोगों को ये डाटा जो है वो यहाँ पर प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए आप अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पर आते हैं फॉर्मूलों के ऊपर, कि जब भी हम लोग ब्याज की गणना जब हम लोग करते हैं तब हम लोग फॉर्मूले कैसे इनके अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, या फॉर्मूले किस तरीके से हम लोग यहाँ पर इनके अंदर पुट करते हैं, उसको देखिएगा। जब मैं साधारण ब्याज की गणना करता हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर जो डाटा मिला हुआ है उसमें मूलधन इंटू दर इंटू समय, ठीक है, बटा में कितना कर देता हूँ यहाँ पर 100। मतलब कि मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा मैंने 100 कर दिया। मूलधन जो राशि उधार ली है, दर जिस % ऑफ दर से मैंने उस राशि को लिया है, समय जितने वर्षों के लिए मैंने उस राशि को उधार लिया है, बटा मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? 100। तो उससे मेरे को यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा? साधारण ब्याज प्राप्त हो जाएगा। कई बार हम लोगों को कई अन्य राशियाँ यहाँ पर मिसिंग की हुई मिलती हैं। जैसे समझना आप लोग कि हम लोगों को कई बार मूलधन पूछा जाता है और हम लोगों को साधारण ब्याज, दर और समय, ये तीनों राशियां हमको प्राप्त होती हैं। उस केस के अंदर हम लोग कैसे करते हैं देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर ब्याज इंटू हो जाएगा 100 और हम लोग मूलधन निकाल रहे हैं, तो दर इंटू कितना हो जाएगा साथियों? यहाँ पर समय। ठीक है, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है जहाँ पर हम लोगों को दर को फाइंड आउट करना हो। अगर दर को फाइंड आउट करना है तो अगेन ब्याज इंटू 100 और बटा, चूंकि दर आप लोग फाइंड आउट कर रहे हो तो मूलधन इंटू यहाँ पर साथियों क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। फिर एक और फार्मूला, यदि समय को यदि फाइंड आउट करना चाहते हो तो समय बराबर आपके पास में क्या होगा? तो समय बराबर ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू कितना हो जाएगा? दर। ठीक है, तो ये फार्मूले अगर आपके माइंड के अंदर बिल्कुल फिक्स्ड है, तो जब भी आप लोगों के पास में इनसे संबंधित अगर डाटा आप लोगों को प्राप्त है तो आप लोग डायरेक्टली मूलधन, दर, समय या ब्याज की गणना जो है वो आप लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एटलीस्ट ये फार्मूले पूरी तरीके से आपके माइंड के अंदर सेट होने चाहिए। पूरी तरीके से आप लोगों के माइंड में अगर ये फार्मूले सेट हैं तो जो क्वेश्चन के अंदर डाटा आप लोगों को मिला हुआ है उस डाटा को सीधे ही आप लोग यहाँ पर पुट करके अपने आंसर की ओर यहाँ पर बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब जैसे कई बार साथियों आप लोगों को, जैसे मैंने कहा कि मिश्रधन जो है वो किसके बराबर होता है? तो मूलधन प्लस क्या हो जाता है? ब्याज। ठीक है, अब यहाँ से 3 फार्मूले ईजाद होते हैं। 3 फार्मूले कैसे ईजाद होते हैं वो आप लोग देखिएगा।
कई बार हम लोगों को मूलधन पूछ लिया जाता है, ठीक है, और मिश्रधन और ब्याज हम लोगों को दिया हुआ होता है। तो आप लोग मिश्रधन में से क्या क्या करेंगे, तो मिश्रधन में से अगर आप ब्याज को अगर माइनस कर दें तो आप लोगों को क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर मूलधन प्राप्त हो जाएगा। कई बार हम लोगों को मूलधन मिश्रधन दे रखा है और हम लोगों को ब्याज की गणना करने के लिए कहा गया है, तो मैं मिश्रधन माइनस यहाँ पर क्या कर दूंगा, मूलधन। तो मिश्रधन में से अगर मूलधन को अगर मैं माइनस करूंगा तो मुझे यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, ब्याज जो है वो मुझे यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो साथियों ये एक कोई बेसिक यहाँ पर पार्ट है जिसको कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा है, और इसी बेसिक नॉलेज के आधार पर हम लोग संपूर्ण सरल ब्याज के प्रश्नों को जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी यहाँ पर आएंगे जिनमें हम लोगों को हमारा IQ जो है वो उपयोग में लेना है। चलिए देखते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं इन प्रश्नों में। चलिए पहला प्रश्न है, जैसे किसी राशि का 15% साधारण ब्याज की दर से, किसी राशि का 15% ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज 8 माह का साधारण ब्याज 54 हो जाएगा, ठीक है। किस राशि का, ऐसा लिख दें इसको, किस राशि का 15% ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज 54 हो जाएगा, ठीक है। अभी किस राशि का, इसमें आप लोग समझिएगा, किस राशि का, इसका मतलब आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, आपको मूलधन कैलकुलेट करना है। यहाँ पर अगर मूलधन कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या बनता है हम लोगों का, तो मूलधन कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला ब्याज इंटू 100 बटा दर इंटू समय, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को साधारण ब्याज 54 हो जाएगा, ऐसा आप लोगों को कहा गया है। यदि साधारण ब्याज यदि 54 हो रहा है, इसका मतलब ब्याज मैंने यहाँ पर कितना लिख दिया, 54 इंटू 100, फिर आपको 15% ब्याज की दर से, तो 15% ब्याज की दर से, इसका मतलब आप 15 को यहाँ पर उपयोग में लेंगे, ठीक है, दर की जगह पर। और समय आप लोगों को 8 माह का दे रखा है, तो समय जब आप लोगों को 8 माह अगर कह रखा है, तो मैंने बताया था कि समय को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए आप किसका भाग लगा देंगे, यहाँ पर 12 का। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास में 2/3 वर्ष, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा साथियों, यहाँ पर जो 8 माह दे रखा था वो 2/3 वर्ष के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब देखना यहाँ पर, अब 2/3, तो ये बटा 3 जो है वो 3 यहाँ पर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर इन संख्याओं को काटते हैं। यहाँ पर ये इससे कट गया 5, यहाँ से ये कट गया हमारे पास में 20, और इससे ये कट जाएगा यहाँ पर 10। तो मेरे पास में जो ब्याज आएगा वो ब्याज कितना आ जाएगा, 540। तो किस राशि का, मूलधन हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, तो मेरे पास जो मूलधन जो है वो यहाँ पर कितना फाइंड आउट हो जाएगा, 540 रुपये का मूलधन जो है वो मेरे को यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि हम लोगों को मूलधन पूछा गया था, दर, समय और ब्याज जो है वो हम लोगों को यहाँ पर दे रखा था, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको यहाँ पर सॉल्व किया है, ठीक है। चलिए और बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6500 रुपये की राशि कितने समय में 6 से 1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 845 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कितने समय में, मतलब कि हम लोगों को यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, टाइम फ्रेम, समय हम लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है। अगर समय ज्ञात करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है साथियों, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू क्या हो जाता है, दर, ठीक है। चलिए अब देख सकते हैं इस पूरे प्रश्न के अंदर आप लोगों को ब्याज कहाँ पर दे रखा है कि दर से 845 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। इसका मतलब 845 जो है वो आप लोगों का यहाँ पर साधारण ब्याज है, तो 845 इंटू 100 बटा मूलधन, मूलधन कितना है हम लोगों का 6500 रुपये, तो 6500 रुपये हम लोगों का यहाँ पर मूलधन है, और दर जो है वो हम लोगों को दे रखी है 6 से 1/2, मतलब कि 13/2, और ये अगर 13/2 है तो 13 और बटा 2 जो है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ से ये कटेगा 6 और 5, और इससे ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब कि आपके पास में रिमेनिंग कितना बचा, 2। तो ये जो रिमेनिंग बचा है वो आपके पास में क्या है, समय। तो अर्थात आपको कितने वर्ष का यहाँ पर समय लगेगा, आपको 2 वर्ष का यहाँ पर साथियों समय जो है वो लगेगा।
तो फॉर्मूला अपने माइंड के अंदर अगर है तो हम लोग डाटा को सीधा उसके अंदर पुट करके हमारे आंसर की ओर बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न बड़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी नेक्स्ट फेज के अंदर हम लोग जो करने वाले हैं, देखिएगा आप लोग। देखिए कई बार हम लोगों को साथियों यहाँ पर प्रश्न जो है वो दिए जाते हैं कि कोई राशि इतने समय में दुगुनी हो गई। ठीक है, अगर निर्धारित कोई राशि अगर किसी निर्धारित समय के अंदर अगर दुगुनी हो गई, इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर राशि अगर x है तो 2x हो गई, या मैं कह सकता हूं कि राशि 100 रुपये थी तो 100 से क्या हो गई, 200 हो गई। ठीक है, अब मुझे कहा गया कि मैंने किसी व्यक्ति से कुछ पैसा उधार लिया। ठीक है, राशि जो है वो यहाँ पर तिगुनी हो गई। अभी राशि तिगुनी होने का अर्थ क्या हुआ कि अगर राशि यहाँ पर 100 रुपये थी तो 100 से कितनी हो गई, 300 हो गई। तिगुनी होने का अर्थ 300 हो गई। अभी ये जो 300 हो गई वो क्या है, आपका मिश्र धन है। ठीक है, और जो 100 थी वो आपका क्या है, ब्याज है। ठीक है, अब राशि अगर 300 हो गई और आपका जो मूलधन है वो यहाँ पर 100 है, आपका मिश्रधन जो है वो 300 है। इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो अंतराल है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपके पास में क्या कहलाएगा, ब्याज। मतलब कि 200 का जो डिफरेंस इन दोनों के बीच में आ रहा है वो आपके पास में क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे इसी प्रश्न को हम लोग यहाँ पर लेते हैं, कोई राशि 10% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। ठीक है, अब इस प्रश्न को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम लोग यहाँ पर उस ट्रेडिशनल तरीका इसका ले लेते हैं कि कोई राशि 10% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। भाई माना उस राशि का जो मूलधन है, उस मूलधन को आप लोग कितना मान लो, x मान लो। ठीक है, 10% की दर से तिगुनी हो रही है। आप लोगों का जो मिश्रधन है वो मिश्रधन जो है वो यहाँ पर कितना हो रहा है, 3x हो रहा है। ठीक है, आपने मूलधन x लिया, मिश्रधन आपका कितना हो गया, 3x हो गया। अब आप लोग देखना यहाँ पर कि इसको देखते हुए मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा ब्याज क्या होता है, तो ब्याज बराबर क्या होता है, तो मिश्रधन माइनस क्या हो जाता है, मूलधन। अगर मिश्रधन में से अगर मूलधन घटाता हूँ तो 3x में से x को माइनस किया, इसका मतलब कितना बचा, 2x। तो ये जो 2x होगा वो साथियों मेरा यहाँ पर क्या हो गया, ब्याज हो गया। ठीक है, अब आप लोग देखें यहाँ पर मेरे पास मूलधन है, मेरे पास में ब्याज है, और तीसरी चीज़ मेरे को यहाँ पर क्या दे रखी है, दर जो है वो मेरे को ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। और वो कितनी है, यहाँ पर 10% की दर जो है वो ऑलरेडी मेरे को यहाँ पर दे रखी है। मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, तो मुझे कोई राशि 10% की दर से कितने समय में, तो मुझे यहाँ पर टाइम निकालना है, समय बराबर क्या फार्मूला होता है, समय बराबर ब्याज इंटू 100, ब्याज 2x है, इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर। मूलधन कितना है, x, और दर ऑलरेडी हम लोगों को यहाँ पर दे रखी है। दर कितनी दे रखी है आपको, 10% की दर जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। आप लोग देख सकते हैं इस x से x कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 इंटू 10, मतलब कि आपका जो समय है वो समय यहाँ पर कितने वर्ष का लग जाएगा, 20 वर्ष का आप लोगों को साथियों यहाँ पर समय लगेगा। अब एक चीज़ और समझना आप लोग यहाँ पर, इस प्रश्न को हम लोग शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं उसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, चलिए इसी का शॉर्ट फॉर्म अगर हम लोग लें यहाँ पर, तो शॉर्ट फॉर्म में आप लोग इस प्रश्न को समझ देना कि अगर जैसे मेरे पास में 100 रुपये थे, ठीक है, 100 रुपये से राशि कितनी हो गई यहाँ पर, 300 रुपये हो गई। मतलब कि अगर ये मूलधन है और ये अगर आपका मिश्रधन है, आपने इसके ऊपर कितना कमाया, 200 कमाया। ठीक है, और वो जो 200 कमाया वो 200 आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया, और वो ब्याज मेरा यहाँ पर कितना हो गया, 200। 100 से राशि 300 हो गई, और जो बढ़ा वो क्या बढ़ा, मेरा यहाँ पर ब्याज बढ़ा, और वो ब्याज कितना हो गया, 200। ठीक है, अब आप लोग एक चीज़ समझना, दर अगर मेरी 10% की अगर दर है और मैंने 100 रुपये अगर यहाँ पर उधार लिए हैं, इसका अर्थ क्या होता है, अगर 100 रुपये मैंने उधार लिए हैं, 10% की अगर मेरी दर है, मतलब कि मैं प्रतिवर्ष यहाँ पर 10 रुपये कमाऊंगा। मतलब कि मैं 10 रुपये अगर एक वर्ष के अंदर अगर कमाता हूँ तो 2 वर्ष में कितने कमाऊंगा, 20, 3 वर्ष में कितने कमाऊंगा, 30, 10 वर्ष में कितने कमाऊंगा, तो 10 वर्ष में मैं जो है वो यहाँ पर 100 रुपये यहाँ कमाऊंगा, और 200 रुपये कमाने के लिए मेरे को कितने वर्षों का समय लगेगा, 20 वर्षों का। अब इसको इजी फॉर्म के अंदर अगर आप करना चाहते हो तो 200 बटा कितना कर दें, 10, और 200 बटा 10 का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 20 वर्ष का आपको यहाँ पर समय लगेगा। तो जब भी आप लोगों को इस टाइप की अगर कोई क्वेश्चन अगर दिया जाए कि कोई राशि यहाँ से, मतलब कि कोई राशि जैसे तिगुनी हो गई, अभी तिगुनी होने का अर्थ ये हो गया 100 से 300 होना, 200 मैंने यहाँ पर अर्न किया, उस 200 के अंदर जो आपको दर दे रखी है उस दर का आप लोगों को क्या कर देना है, भाग लगा देना है, तो आपको टाइम जो है वो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ कंसेप्ट ये है कि मैं एक वर्ष में 10 रुपये कमा रहा हूँ, 2 वर्ष में 20 कमाऊंगा, 200 कमाने में कितने वर्षों का समय लगेगा, तो 200 कमाने में 200 बटा 10, तो मेरा आंसर यहाँ पर कितना आ गया, 20 वर्ष। ठीक है,
तो शॉर्ट फॉर्म के अंदर भी हम लोग इन प्रश्नों को जो है वो यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए और अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगले प्रश्नों को भी इसी रूप में आप लोगों को करना है। इस क्वेश्चन के अंदर कोई राशि 8% की दर से कितने समय में 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, राशि का 2 गुना होना। अब आप लोग समझना कि भाई आपका मूलधन जो है वो 100 है, राशि 2 गुनी हो गई, मतलब कि आपका मिश्रधन कितना हो गया 200। ठीक है, इसको हम लोग मिश्रधन से इंडिकेट करते हैं और इसको हम लोग मूलधन से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, 100 से राशि 200 हो गई। इसका मतलब मैंने ये जो बढ़ा वो क्या बढ़ा मेरे पास में, ब्याज बढ़ा, और वो ब्याज कितना बढ़ गया मेरा यहाँ पर 100 बढ़ गया। ठीक है, अगर ब्याज 100 बढ़ा है अगर मेरा, और मेरे को कोई राशि 8% की दर से, मतलब कि 8% की अगर दर है तो 100 रुपये पर प्रति वर्ष मेरे को कितने रुपए मिलने हैं यहाँ पर 8 रुपये मिलने हैं। 2 वर्ष में कितने मिलने हैं 16, तो 100 कितने वर्षों में मिलेंगे। तो मेरे को यहाँ पर समय अगर निकालना है तो समय बराबर मेरा कितना हो जाएगा, तो 100/8, और 100/8 का मतलब हो जाएगा 12.5। तो मेरे को यहाँ पर कितने वर्षों का समय लगेगा, 12.5 वर्षों का मेरे को यहाँ पर समय लगेगा। ठीक है, तो साथियों ये जो प्रश्न है यहाँ पर, इसको आप अलग ही मतलब एक ट्रेंड के अंदर आप लोगों को इनको सॉल्व करना है। आप लोगों को एक इमेजिनेशन आपके माइंड के अंदर जो है वो बनानी है, और उसके अंतर्गत आप लोग जो है वो इन प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हम लोगों को, कोई राशि किस दर पर 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, ऊपर वाले प्रश्न और नीचे वाले इन प्रश्नों के अंदर कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब आप लोग समझना, कोई राशि किस दर पर 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। पहले आप लोगों को दर दे रखी थी, अब यहाँ पर क्या दे रखा है, समय दे रखा है। पहले दर देकर आप लोगों को समय पूछा गया था, अब आप लोगों को समय देकर यहाँ पर दर पूछी जा रही है। ठीक है, इतना सा अंतर है इन दोनों प्रश्नों के अंदर। चलिए करते हैं अभी एक बार इसको। मैं मूलधन को जो है वो यहाँ पर x मान लेता हूँ। ठीक है, 5वें प्रश्न के लिए हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, कोई राशि किस दर पर 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरा जो मिश्रधन है वो कितना हो गया 2x, मेरा ब्याज कितना हो जाएगा, तो ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, तो 2x माइनस x, तो मेरा ब्याज जो है वो यहाँ पर कितना हो गया, x जो है वो मेरा यहाँ पर ब्याज हो गया। अब x ब्याज है मेरा, मूलधन मेरा यहाँ पर x है, और मेरे को समय कितने वर्ष का दे रखा है, समय मेरे को यहाँ पर 5 वर्ष का समय दे रखा है, और मेरे को दर यहाँ पर पूछी गई है। तो दर बराबर हमारे पास में फॉर्मूला होता है, दर बराबर मूलधन इंटू 100 बटा, सॉरी ब्याज इंटू 100 बटा, ब्याज जो है वो आप लोगों का यहाँ पर कितना है, x ब्याज है आप लोगों का, मूलधन x है आप लोगों का, और मूलधन इंटू आप लोगों को समय करना है, और समय कितने वर्ष का है यहाँ पर 5 वर्ष का समय दे रखा है। ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। ठीक है, दर निकालने का फॉर्मूला ये, x से x कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल होगा, कितना हो गया 20। तो आपकी दर जो आ जाएगी वो दर यहाँ पर कितने % की होगी, 20% की दर होगी। यहाँ पर भी आप लोगों को पहले वाला ही फंडा जो है वो उपयोग में लेना था। यहाँ पर भी 100 से राशि अगर दुगुनी हुई, इसका मतलब कितना होगी राशि, 100 से 200 हो गई। आपको ब्याज कितना मिला, आपको ब्याज यहाँ पर 100 रुपये का ब्याज मिला। अब आप लोग एक चीज़ देखें कि आपको ये जो 100 रुपये का ब्याज है वो कितने वर्षों में मिला है, 5 वर्षों में मिला है। तो आपको दर पूछ रहा है, मतलब कि 5 वर्षों में जो आप लोगों ने हासिल किया है वो प्रतिवर्ष में कितना होगा, मतलब कि उसका प्रतिवर्ष आप लोगों को निकालना है। ये 5 वर्षों के समय के अंदर मेरे को यहाँ पर 100 मिला है। ठीक है, यहाँ पर टाइम क्या दे रखा है मेरे को, समय बराबर मेरे को दे रखा है यहाँ पर 5 वर्ष, मतलब कि 5 वर्ष में मैं 100 रुपये अगर कमा रहा हूँ तो 1 वर्ष में मैं यहाँ पर कितना कमाऊंगा ये मेरे को यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो 1 वर्ष में मैं यहाँ पर कितना कमाऊंगा, तो 1 वर्ष में कितना कमाऊंगा, तो 100 बटा कितना कर दिया 5, इसका मतलब 1 वर्ष में मैं 20 कमाऊंगा। इसका मतलब मेरी दर जो हो जाएगी वो दर कितने % की हो जाएगी, 20% की मेरी यहाँ पर दर हो जाएगी। तो पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था और अभी जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, दोनों का ही पैटर्न जो है वो यहाँ पर सेम है। इसी पैटर्न से आप लोग इस वाले प्रश्न को भी समझ लें, जो अगला प्रश्न है उसको भी आप लोग इसी पैटर्न से समझ लें। यहाँ पर भी आप लोगों को जो है वो समय देकर यहाँ पर दर पूछी गई है। तो यहाँ पर देखना आप लोग साथियों, 15 वर्षों में कोई राशि चौगुनी हो जाती है। ठीक है, मतलब कि कोई राशि 100 है, 100 से कितनी हो गई 400। अभी कितना कमाया आप लोगों ने, जो कमाया वो ब्याज के रूप में कमाया, और कितना कमाया यहाँ पर 300 रुपये आप लोगों ने यहाँ पर कमाए। अब 15 वर्ष, अभी 300 कमाने में आप लोगों को समय कितना लग रहा है, 300 कमाने में आप लोगों को समय कितना लग रहा है, तो 15 वर्ष का आप लोगों को समय लग रहा है। ठीक है, 300 कमाने में, तो आप 1 वर्ष में कितना कमाओगे, वो जो 1 वर्ष में कमाओगे वही तो आपकी दर होगी यहाँ पर।
ठीक है। तो यहाँ पर आप जो दर है उस दर को कैलकुलेट करने के लिए 300 बटा कितना करना पड़ेगा 15, और 300 बटा 15 का मतलब प्रतिवर्ष आप 20 कमाओगे, इसका मतलब आपका दर का जो प्रतिशत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 20% आपका दर का प्रतिशत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। इन प्रश्नों का पैटर्न जो पहले जो प्रश्न दिए थे उनसे थोड़ा सा भिन्न है, ठीक है। उसी तरीके से करना है, वही पैटर्न जो है वो हम लोगों को उपयोग में लेना है, लेकिन थोड़ी सी भिन्नता यहाँ पर क्या है वो आप लोग प्रश्नों को पढ़ने के बाद समझ पाएंगे। कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, बताओ कितने वर्ष में वह 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। एक तुलना पहले दे रखी है और दूसरी तुलना के अंदर हम लोगों को यहाँ पर बताओ कितने वर्ष में उसका समय जो है वो हम लोगों को यहाँ पर पूछा गया है। कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। अब आप लोग समझना है यहाँ पर, ठीक है। आप लोग अगर राशि अगर 1 है, मतलब कि मूलधन अगर 1 है और राशि 2 गुनी हो जाती है, मतलब कि मिश्रधन कितना हो गया, इसको मान लो आप मूलधन, ठीक है, इसको मान लो आप लोग मिश्रधन, ठीक है। 1 से राशि कितनी हो गई 2। अब आपने कमाया क्या, ब्याज कमाया, ठीक है। कितना कमाया, ब्याज 1 कमाया। 1 से राशि 2 हुई तो 2 - 1 मतलब आपने 1 ब्याज कमाया, और 1 ब्याज कमाने में 5 वर्ष में 2 गुनी हो रही है। 1 ब्याज कमाने में आप लोगों को समय जो है वो कितना लग रहा है, तो आपको समय लग रहा है यहाँ पर 5 वर्ष का समय लग रहा है, ठीक है। 1 कमाने में आपको कितना समय लग रहा है, 5 वर्ष का समय लग रहा है। अब आप लोग समझना है यहाँ पर। अब सेकंड जो कंडीशन दे रखी है उस सेकंड कंडीशन में इन्होंने क्या कहा है, बताओ कितने वर्ष में वह चौगुनी हो जाएगी। अगर राशि 1 है तो चौगुनी होने का मतलब राशि 1 से कितना हो गई 4। कितना कमाया आपने, ब्याज के रूप में कितना कमाया आपने, 3 कमाया। जब 1 कमाने में आप लोगों को 5 वर्ष का समय लग रहा है, तो बताओ 3 कमाने में आपको कितना समय लगेगा, तो 5 एकम 5, 5 2 10 और 5 तिया 15, मतलब कि मुझे यहाँ पर 15 वर्ष का जो है वो समय लगेगा। तो ऑरली भी हम लोग इन क्वेश्चंस को जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। बड़े ही आसान से प्रश्न है ये, है ना, इनमें कहीं कोई दिक्कत हम लोगों को जनरली नहीं आती है, यदि हमारा कंसेप्ट इन प्रश्नों के लिए जो है वो क्लियर हो तब, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को आप लोग समझना है यहाँ पर। कोई राशि 3 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, ठीक है। 3 वर्ष में तिगुना होने का अर्थ ये हुआ कि अगर मेरा मूलधन अगर 1 है, ठीक है, आप लोग समझना है यहाँ पर, अगर मेरा मूलधन अगर 1 है तो राशि 1 से कितनी हो रही है यहाँ पर 3। मूलधन अगर 1 है तो 1 से राशि यहाँ पर कितना हो गई 3 हो गई। कितना कमाया आपने, 2 यहाँ पर आपने कमाया, ठीक है। 1 से 3 हुई, 1 से 3 होने में आप लोग ब्याज के रूप में कितना कमा रहे हो 2, और 2 कमाने में आप लोगों को जो है वो कितने वर्ष का समय लगेगा, तो 2 कमाने में आप लोगों को यहाँ पर 3 वर्ष का समय लग रहा है। फिर इन्होंने यहाँ पर कंडीशन दी है कितने वर्ष में वह 7 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष में वह 7 गुनी होगी, तो 1 से राशि कितना हुई 7, ठीक है। अगर राशि 1 से अगर 7 हो रही है, इसका मतलब आपने कितना कमाया 6 कमाया, आपने ब्याज के रूप में आपने 6 कमाया यहाँ पर, ठीक है। 2 कमाने में अगर 3 वर्ष का समय लग रहा है, ठीक है, 2 के फ्रैक्शन में आप लोग विचार करना, 2 कमाने में 3 वर्ष, 4 कमाने में 6 वर्ष, और 6 कमाने में आपको कितने वर्ष का समय लग जाएगा 9 वर्ष का। इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, 2 कमाने में आप लोग 3 वर्ष का समय लगा रहे हैं, ठीक है। 4 कमाने में आप लोग 6 वर्ष का समय लगाएंगे, और फिर आप 6 कमाने में आप लोगों को कितने वर्ष का समय लगेगा, तो 3-3 वर्ष के फ्रेम के अंदर अगर ये बढ़ेगा तो आप लोगों को यहाँ पर कितने वर्ष का समय लग जाएगा 9 वर्ष का समय जो है वो आप लोगों को यहाँ पर लगेगा। तो इस प्रश्न के अंदर आप लोगों ने बड़े अच्छे से समझ पाया होगा कि किस प्रकार से हम लोग जो है वो टाइम फ्रेम को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, किस प्रकार से हम लोग जो है वो समय की गणना यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इन प्रश्नों के अंदर अगर कोई दिक्कत अगर आई है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मेरा जो अगला जो सेकंड पार्ट होगा उसके ऊपर मैं उसी पर्टिकुलर के ऊपर फोकस जो है वो कर पाऊँ, और उसको उस सेकंड पार्ट के अंदर आप लोगों को जो है वो बड़े अच्छे से समझा पाऊँ। आज ये जो टॉपिक था उसकी लाइव स्ट्रीमिंग क्लास जो है वो यहाँ पर होने वाली थी, लेकिन किन्हीं टेक्निकल इश्यूज़ के कारण नहीं हो पाई। तो साथियों अभी ये वीडियो जो है वो कुछ देर के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा, तो आप लोग उस रिकॉर्डेड वीडियो को जो है वो देखकर कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी समस्याओं को जो है वो डाल सकते हैं, और उसके आधार पर सेकंड पार्ट जो कि कल शूट होगा हम लोगों का, उस सेकंड पार्ट में हम लोग उन चीज़ों के ऊपर जिनको कि आप लोगों ने कमेंट किया उसके ऊपर, ताकि हम लोग यहाँ पर फोकस कर पाएँ। और एक साथियों आप लोगों से मुझे शिकायत है, आप अधिक से अधिक चैनल को जो है वो सब्सक्राइब और शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आप लोगों से ये आग्रह करूंगा कि स्वास्तिक एजुकेशन के इस महत्वपूर्ण शैक्षिक यूट्यूब चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने साथी मित्रों और उन सभी को इस चैनल का लाभ लेने के लिए प्रेरित करें।
धन्यवाद।